हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग। मैं ज्योति नेगी स्वागत कर रही हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो में। तो नई वीडियो की शुरुआत मैं सुबह के 8 बजे से कर रही हूँ और मौसम अब बदल गया, बिल्कुल ही बदल गया। सुबह 8 बजे भी लग रहा कि 8 बज रही है और दिन ऐसे 6 बजे होता था मौसम, अब 8 बजे लग रहा है। धूप भी नहीं आई ढंग से और हवा चल रही है सुर 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 वाली। सूर्यदेव से आ गए, जय हो सूर्यदेव। सूर्यदेव तो आ चुके हैं मगर वैसी वाले नहीं आए ना। गर्मियों में कैसे लगते हैं ना 8 बजे तक चट, और सर्दियों में ऐसे लग रहा। अभी तो मैं आई थी छत में मशीन में पानी डालने के लिए। मैंने कहा थोड़ा सा पानी उन्हें डाल के चली जाती हूँ। फिर अभी पापा मम्मी जाएंगे हॉस्पिटल। उनका तो यहाँ पहुँचते ही पहले हॉस्पिटलों के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं। तो अभी आज जाएंगे, अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। तो नाश्ता पानी मैंने बना ही दिया उनके लिए। रोटियाँ मतलब आधी बनाई आधी नहीं बनाई, और बाकी तो चल ही रहा है यार, जैसे चल रहा है। तबीयत भी ठीक ठाक है। अब तबीयत के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रही हूँ, ठीक है अब ओके है। क्योंकि जितना हम सोचते हैं ना उतना और ज़्यादा होता है मेरे हिसाब से, मेरा मानना ये है। तो जैसे घर में कोई भी हो ना, उसका असर बच्चों पे पड़ता है। जैसे बीमार हो तो बच्चे ज़्यादा खिंचाते हैं, मतलब कर नहीं पाएंगे मगर खिंचाते हैं। तो वैसे ही मैंने कहा यार अगर मैं ऐसे रहूँगी, लेट जाऊँगी, काम नहीं करूँगी ना, क्योंकि दर्द तो मेरा कंटिन्यू चल रहा है। और ये दर्द हो रहा है मेरे कमर पे और यहाँ पे ना सीने में, यहाँ सीना क्या बोलते हैं, पेट के ऊपर, तो वहाँ पे हो रहा है। तो कंटिन्यू लगा है। और मैंने कहा अगर मैं लेटूँगी कुछ होगा तो फिर ना बच्चों को अजीब सा लगता है, उदास सा रहता है यार घर में माहौल ना। क्योंकि मैं ऐसी हूँ खुद भी कि अगर कोई बीमार है, जैसे मम्मी है मेरी सासू, तो मैं बोलती हूँ कि कैसे हो। तो अगर ऐसे बोल देना इंसान ठीक हो तो थोड़ा ठीक लगता है। जब कुछ ना करे बैठे रहे, मगर ये बोल देना मैं ठीक हूँ तो एक अंदर से अच्छा लगता है कि हाँ यार चलो ठीक है। तो वैसे ही मैंने भी सोचा यार, बच्चे फिर उदास हो रहे थे, मतलब करते भी कुछ नहीं है, पर अगर उनको थोड़ा सा खुला मन से नहीं रह पाता ना कोई भी, मेरे हिसाब से तो यही है। तो इसीलिए मैंने दोबारा वीडियो शुरू करा, क्योंकि साक्षी पे देखा मैंने बहुत असर पड़ रहा था। जैसे हम घर में मीनू की बातें कर रहे थे, वो कर रहे थे, दिन भर वही सब चल रहा था ना, तो उसको ना डर लगने लग गया, उसको अजीब अजीब होने लग गया। वो तो मैंने उसको इग्नोर करा। वो ज़्यादा सा ले रही थी अपने दिमाग में, सुन के होता है ना कई बार कि हमारे दिमाग में फिर ज़्यादा सुनेंगे तो वही चीज़ आने लग जाती है। तो उसके साथ वही हो रहा था। उसने पहले दिन बोला, मैंने इग्नोर करा, मैंने कहा चल ऐसा कुछ नहीं होता। फिर दूसरे दिन फिर मैं उसके साथ नॉर्मल रहने लगी। अगर मैं भी उसको ज़्यादा वो करती ना कि हाँ ऐसा होगा, ये होगा, इधर चलो, तो वो ज़्यादा बढ़ती। अब धीरे धीरे हो गया, नॉर्मल हो रही है। तो मैंने कहा इससे अच्छा तो कि घर में बस बात होते बंद कर दो, क्योंकि जाने वाला चला गया और बच्चों पे असर पड़ रहा है। कोई ज़्यादा सोच लेता है, कोई कम सोचता है ना इस बारे में, तो वही हो रहा था। तो मैंने कहा यार अब जो हो गया सो हो गया। तो इसीलिए मैंने वीडियो भी नॉर्मली शुरू कर दी और उसको भी देखा मैंने, अब फ़र्क पड़ गया उस पर थोड़ा। नहीं तो पहले दिन दूसरे दिन तो ऐसे हो गई थी। तो हमने घर में बातें होती मतलब कम कर रहे हैं, अब इतना नहीं बोल रहे ना, तो उसकी वजह से थोड़ा अब ठीक लग रही है। तो मेरा मानना है कि किसी चीज़ को ना ज़्यादा खींचोगे, चाहे बीमारी चाहे किसी चीज़ को, उसका असर किसी न किसी पे पड़ता है मेरे हिसाब से। तो किसी न किसी पे कुछ पॉजिटिव लेता है, कोई नेगेटिव उसमें ले लेता है, कोई कैसे लेता है, कोई डरता है। तो जितना सोचोगे जितना बोलोगे उतना ज़्यादा होता है। तो हमने तो भाई आगे बढ़ना है, नॉर्मल होना है ना। तो इसलिए मैंने भी बातें उससे करना बंद कर दी और उसके सामने बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। नहीं तो वो सोच के ना, उसको पता नहीं मन ही मन में क्या सोच रही थी, भगवान जाने। तो 2 दिन थोड़ा सा वैसे ही, अब धीरे धीरे नॉर्मल आने लग गई। तो बस यार यही था ब्लॉगिंग। वैसे मेरे हिसाब से वीडियो बनानी चाहिए सबको, उससे थोड़ा सा माइंड भी दूसरी तरफ चला जाता है, उस तरफ नहीं रहता जो चीज़ हम मतलब सोच रहे हैं ना, कोई भी चीज़ हो। और दूसरा क्या है कि कैमरे के आगे नॉर्मली स्माइल निकल जाती है, नॉर्मल हो जाता है इंसान, और वैसे हम मतलब अलग ही रहता है मेरे हिसाब से। तो ये है, किस किस को लगता है, आप लोग बनाना जो वीडियो बनाता है ज़रूर कमेंट करना किस किस को लगता है। मुझे तो फ़र्क लगा इसमें, ये बना कि मन भी शांत रहता है और थोड़ा सा अपना भी टाइम पास हो जाता है। ठीक है, 9 बजे से रोटा पाया तो खाई लिया, मतलब नाश्ता पानी हो गया। मम्मी और जा रहे हैं हॉस्पिटल, हो गया थैला तैयार। क्या थायराइड गोली? हाँ तो एक बात खेल ना। हाँ हाँ, मदन गोपाल मेरे बार चल बाय। वो नहीं पकड़ी हाथ पर, आई नहीं क्या पकड़ी दी। हाँ हेलो गाइस, नमस्ते। और राधे राधे, कैसे हो आप, कैसे हो? ये बीमार होने दिया मैं दत्ता बिता तब सुन पाना
मैं बिसर जान जरा मेरी याद आऊँ ना उबाल आना चाहिए ना। जरा मैं उबाल आना टाइम टाइम पे आपको खबर लेती रहती है। वही रहता मेरे में तो है शादी ना मैं बिसर जान फिर कह रहे मेरा वेट कम हो गया पता ऐसे मजाक उड़ा रहे मेरा ही तो मेरे को कह रहे बोला आप पतले हो गए नहीं रे मेरी फुटकी बाहर ही रहेगी वो मेरा वो है क्या धन संपत्ति मेरी वही है वो नहीं जाएगा अंदर भाई मेरी फुटकी वो मेरा वो है क्या बोलते अरे जन जमीन जायदाद जोड़ दी लोग ना मेरी ही जोड़ी जा दगड़ा मेरी फुटकी जोड़ी हाँ इन बुला दब यार फुटो बढ़ जी जानी बना रहे नहीं हरमाड़ी के लिए चाहिए आप हो गए हो पतले। तो नाश्ता पानी तो हो गया है मम्मी पापा चले गए हॉस्पिटल और अब लगती हूँ मैं अपने काम धाम पे पर सबसे पहला काम है नाश्ता करने के बाद दवाई खाना क्योंकि बिना दवाइयों के तो भाई नहीं चलेगा। मैं तो इन दवाई से इतना बचती थी ना नहीं खाती थी सिर्फ मैं खाती थी सर दर्द की और थायराइड की तो मेरी मतलब रेगुलर चल रही थी 14 सालों से तो इतना 14-15 सालों से तो इतना नहीं था ना उसका मगर ये वाले अब आफत लग रही मेरे को सुबह दिन में रात में ना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये बड़े बड़े गोले निकाल दिए हैं पर इनको खाती हूँ और इसके साथ एक गिलास पानी भर के पानी पे विशेष ध्यान दे रखा मैंने वैसी ठंडी वैसे पानी इतना ज़्यादा और ऐसे या क्या क्या दगड़ा मेरे गाल आई बड़ी गाल आ गया मेरी तो पहले ये काम करते और एक बात करो में और जाए है ना पानी गर्म का मिले अच्छा तो गर्म पानी बस है ना क्योंकि चल खूब साथ में यार सर्दियों में तो गैस में इतनी बार कौन करेगा यार हाँ ज़्यादा नहीं है चलो ये करती हूँ। आज मैंने करना अपने जूतों का रैक साफ नीचे वाला तो कर दिया था बीच में सीढ़ियों में लगा रहता है ना वो नहीं कर पाती तो आज उसकी बारी है आज को करूँगी पहले साफ है ना फिर करूँगी काम कपड़े कम है आज इसलिए वो काम कर लेती हूँ। तभी काम कर दो तुम लोग भी कह लिया फटाफट है ना काम सभी में चार है ना बिना काम में कोई नहीं खानो। तो दिन के 12:30 का टाइम हो गया दोस्तों और काम हो गया है। अब हो रही मेरे दिन के खाने की तैयारी। तो दिन के खाने में आज बनाऊंगी मैं राई की दपड़ी जो कि मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है राई की दपड़ी। बच्चे भी क्या ही खाएंगे दाल बनानी पड़ेगी मुझे पर औरों के लिए बना देती हूँ ना दपड़ी राई की ख़राब हो जाएगी नहीं तो। और मेरे से हो गई आज एक बहुत बड़ी गड़बड़ तो क्या यार दोस्तों कहते हैं ना भलाई करो और दरिया में डालो वही वाला सीन हो गया मेरे साथ। अच्छाई करो और दरिया क्या बोलते हैं उसको भलाई करो कुएं में डालो पता नहीं क्या बोलते हैं। तो मेरे साथ भी वही हो गया। क्या हुआ कि मेरी रिपोर्ट आई और ये गए थे चंडीगढ़। मैंने बताया था कि कल रात को आए थे 1-1:30 बजे है ना। तो परसों चले गए थे जिस दिन मेरी रिपोर्ट आनी थी। तो इन्होंने मेरे से पूछा फिर वहाँ से कि कैसी रिपोर्ट है क्या है। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने तो ठीक है इसलिए बोला कि मैं मतलब कि आदमी दूर है घर से बाहर है उसके बाद वहाँ कैसी सिचुएशन है कैसे मूड में है क्या कर रहे क्योंकि वहाँ दिन में भी काम कर रहे थे रात को भी काम कर रहे थे तो हो ही जाता ना एक तो घर से बाहर ऊपर से खाने पीने का कोई मतलब ढंगा नहीं होता कि टाइम नहीं होता ना। तो मैंने इसलिए नहीं बताया। मैंने कहा घर में आओगे तो आराम से बता ही दूँगी ना तो छुपा के तो क्या ही करूँगी। और इतनी बड़ी बीमारी नहीं है मैंने कहा नॉर्मल है। मगर उनको लगा कि उनको कहीं से पता लग गया किसी ने फ़ोन करके बता दिया। अब वही गुस्सा हो गए। अब मैंने तो ठीक ही कराया कि आदमी घर से बाहर है तो घर में आएंगे तो आराम से तसल्ली से बतानी चाहिए। एकदम से कोई भी सुनता है तो होता ही है। अब उनको वो भी ना मेरा व्लॉग देखते हैं ना वो शॉर्ट वीडियो देखते हैं वो कुछ नहीं देखते तो इसलिए मैंने वहाँ तो मैंने डाल दिया था। वहाँ से पता चला किसी ने फ़ोन कर दिया उनको बता दिया। अब वो चिढ़ गया मेरे से। सुबह मैंने देखा क्योंकि रात को 1:30 बजे है तो रात तो बात नहीं होता। सुबह ऐसे उखड़े थे। मैंने कहा क्या हो गया मैंने पूछा। मैंने कहा टाइम है करे नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। फिर मैंने अभी कॉल करा कि मैंने तो मेरे दिमाग में घुमा। मैंने कहा इनको कहीं से पता लग गया क्योंकि वो फ़ोन वगैरह तो ज़्यादा देखते नहीं ऐसे। तो मैंने कहा क्या हो गया होगा तो तब बोला कह रहे सबको पता है मेरे को नहीं पता ही। मैंने कहा सबको क्या ही पता है अभी छुपाने वाली बात भी नहीं है कुछ ऐसा है नहीं कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना नॉर्मल चीज़ है। डॉक्टर खुद बोल रहे नॉर्मल चीज़ है पानी पियो हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। पर ये था कि जब आदमी घर में आएंगे तो आराम से बताऊंगी। अब उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब वो पता है इस चीज़ को कहाँ जोड़ रहे हैं मीनू के साथ जोड़ रहे हैं उसने भी नहीं बताया था तू भी नहीं बता रही है कुछ हो जाए। मैंने कहा कुछ नहीं होता मीनू ने हमें नहीं बताया अपने हस्बैंड को तो बताया ही होगा सिर्फ हमें तो नहीं बताया उसने कि तबीयत ख़राब है या तो उसको भी नहीं रहा होगा इतना पता कि मेरे साथ ऐसे हो जाएगा है ना। उसको पता होता तो क्यों नहीं बता दी। मगर अपने हस्बैंड को तो पता था उसके जा रहे थे इलाज करवा ही रहे थे
तो अब वो वहाँ जोड़ रहे, एक तो ताज़ा ताज़ा है वो, ये चीज़ें वहाँ जोड़ रहे, और अब ऐसे खतरनाक वाले मूड में है ना, जो ज़्यादा सीधा चुपचाप वाले आदमी रहते हैं ना, वो सबसे खतरनाक हो जाते फिर बाद में। तो अब ऐसे ही हो गया, और अब मैं देखते हैं शाम को क्या होता है। बैर मुझे मार, मैंने वही वाला काम कर दिया। और उन्होंने कल 3-4 बार फ़ोन करा, कैसे तबीयत है, क्या है, तब तक पता नहीं था उनको। पूछे जा रहे थे, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा ठीक हूँ यार। ठीक क्या, अब मैं घर का काम भी पूरा कर रही हूँ, खाना भी पूरा खा रही हूँ, सब जगह जा रही हूँ, तो अब मैं कैसे बोल दूँ। अब थोड़ा थोड़ा जो दर्द है उसको मैं इतना लंबा थोड़ा ना बता दूंगी, और मेरी आदत है बीमारी को मैं जितना कम बताऊँ उतना सही रहता है मेरे हिसाब से तो, और मैं करती भी वैसे ही हूँ। दुख को कल बढ़ाओ तो बढ़ता है, ओ सॉरी, हाँ, दुख को बढ़ाओ तो बढ़ता है ना, तो जितना कम रखो दुख को तो वो कम हो जाएगा, और खुशी तो जितनी मर्जी उतनी बढ़ा लो तो और बढ़ जाती है ना। तो ऐसी यार कुछ 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 समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है यार, क्या करूँ मैं। अब क्या करना, खाना बनाती हूँ पहले, अब जो आएगा शाम को देखी जाएगी जो भी होगा। हट, परेशान हो गई मैं, हाथ भी दर्द हो गया मेरा। किस किस ने किया मेरे जैसे अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी, किस किस ने मारी, बताना, ज़रूर बताना दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक, हट, ज़िंदगी झंड हो गई। बताओ तो परेशानी, ना बताओ तो परेशानी। अब करना हम नहीं है, मैं तो जल्दी से अपनी कुछ भी चीज़ होती है मैं बताती नहीं हूँ, क्यों, क्योंकि करना हमने खुद ही है भाई, अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है, तो क्या ढिंडोरा पीटना। वो तो मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो हर चीज़ें शेयर करती हूँ, तब हो गया, नहीं तो मैं आदत नहीं है ढिंडोरा पीटने की ना ऐसे। चलो यार छोड़े, देखी जाएगी। तो रात के 8 बजने वाले हैं, और दिन से मैं अब जाके शुरू कर रही वीडियो, क्योंकि सब्जी बाजार भी था, सब्जी के लिए गए थे, और वहाँ से, हाँ साक्षी रुक जा रही पापा चाहिए बैर कम रहो हम नहीं जाना साक्षी है, गेट पे कोई आ गया, आ रहे रुक जा। तो बाजार से अपना टाइम खराब करने वाली सब्जी आई, सर्दियों में यही होता है यार। साक्षी वेली, ये देखो क्या क्या लाई मैं, धनिया, मेथी, अब पालक अभी अंदर पड़ा है। ये सारा टाइम खराब करने वाली सब्जियां होती है। क्या क्या एकदम धनिया वो मत तुड़का माँ को नहीं डालू, तुड़का उड़का टक्का ना को, मेथी तो परंठो बांध लो ना, पच्चीस सारा सारा सर्दी में यूं भर मटर और यूं भर दिमाग खराब है। धुना धुना परेशान है हरी सब्जी तट नहीं वे जान एक घटी भी एक घटी में जाना तुम तो वो भी तोड़ देना ना, तेरा डींगा भी छोड़ दिया, जरा भी डींगा कोंगला छिना डींगा ना इधर उन्हीं हुआ इधर 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 तोड़ जाना, इधर 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 क्यों भाई, हाँ वही तो कटे जल्दी वो जब पिछने हो जाना उन तब उन भाई आज गासा भी लाना वाला ही नहीं, साग है ना, टाइम खराब करना वाला साग को बोल दी। हट, क्या हुआ, कुछ नहीं, क्या हुआ है, क्या होगा, क्यों क्या होगा मतलब, ये बैग तुम्हारा अनपैक नहीं हुआ तब से, देखो ऐसे ही रखा है, क्या हुआ है? अब आप बताओ, मैंने देख सुना तुम यहाँ नहीं थे ना, बाहर थे, तो बाहर वहीं बता देती क्या, इस बात पर गुस्सा हो रहा है कि मेरे को नहीं बताया बोल तूने, तो यार घर ही तो आना था ना, तसल्ली से बताती, आराम से बताती, इन भी के कपड़ा हटी में भरा पागल हुई मैं आदि मम्मी आज दूर पड़ जा वो की बताओ मैं, और इतना सीरियस भी नहीं है, नॉर्मल है यार ये चीज़ है ठीक है बोल लो यार, क्या बोलूं? मैंने बोला था ना आराम से बताऊंगी। अच्छा तुम रहा तुम्हारे इन्हें बता देना मेरे, मैं तो बता ही देता हूँ तेरे को हर चीज। बीमारी वालों को नहीं बता, बीमारी भी क्या है यार, तुम तो बीमार बना रहे हो मेरे को, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ फिट हूँ, ऐसे थोड़ी ना। गुस्सा हो गया मुझसे, लाट गुस्सा याद मौकू लाट गुस्सा बैदा इनकी ठिका भी इन्नी बत हमें तो परेशान हो जाना भैर छाया इन पहले तुम इन सोचने चल नहीं बारह मिल इन्नी बता तुम उल्टा ही बना मेरे को है। अब गरम कपड़ा पहना यार, सुधर नहीं पहना, कोई दूसरा बताता है ना फिर। अरे तो वो मुझे भी पता है कि दूसरे से पता चलेगा, पर मुझे ये था कि तुम वीडियो नहीं देखोगे,
इसलिए मैंने वो करो, मैंने कहा तुम देखते तो हो नहीं, अब तुम घर में तो नहीं आए। अच्छा ही घर में आते मैं तभी तो बताती ना, तुम थे वहाँ है। अगर तुम घर में होते और तब मैं नहीं बताती तो तब तुम बोल सकते थे कि तूने कैसे नहीं बताया। अब तुम दिल्ली में भी नहीं हो, बाहर हो, दिन में भी काम कर रहे हो, रात में भी काम कर रहे हो, तो वहाँ क्या बताती यार, खुद सोचो पहले। कोई बेवकूफ़ी होगा जो ऐसे बताएगा, और उतना सीरियस मैटर नहीं है। यहाँ पे मुझे अपने आप पे पक्का हुआ है 100% कि मैं गलत नहीं हूँ। मैं अपने घर में हूँ, अपने लोगों के पास हूँ, और ना कोई इतनी दिक्कत है मैं कि मैं बिस्तर पे लेटी हूँ, कोई देखने वाला नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है सीन। अगर मेरी जगह यार कोई भी होता है ना दोस्तों, आप बताओ, अगर मेरी जगह कोई भी होता ना, सब यही करते कि पहले आदमी को आने तो दो, इन तमाचा खाना की लगी कि वो बता देंगे इन तुमने बता मैं कबलट छः नहीं चाह मैं बता दी तो जल्दी क्या कबलाट हुई जाए, क्या आता था दुख सुख का नहीं लगता। तुम पहली बार देख रहे हो ना मेरे को ऐसा, तब जाके, जबकि मैं बिस्तर में नहीं हूँ, अभी चल रही हूँ, फिर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। दिक्कत तब होती है जब आदमी सब कुछ खुद करना पड़े। जब मैं कह रही हूँ मैं ठीक हूँ तो तुम क्यों टेंशन ले रही इतनी। इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, लगा धंधा है, दुख आया इलाज मिल गया ठीक हो जाओगे, इतना क्यों सोच रहे हो। मेरा दाहिना हाथ, इनका मैं दाहिना हाथ हूँ इसलिए ज़्यादा घबरा रहे कि अगर दाहिना हाथ डैमेज हुआ तो क्या होगा। फिल्मी डायलॉग फिल्मी डायलॉग मारे दोस्तों, इनको मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वही मैं कह रहा हूँ, जितने सीधे रहते हैं ना उतने खतरनाक होते हैं। इनको एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि भाई मैं घर में तुम आ जाते तो मैं बता देती, है कि नहीं, कोई नहीं छुपाता ऐसे भाई। मगर वही है ना कि दूर है इंसान तो क्या ही बोले यार, वो परेशान है काम पे वहाँ वो आदमी, वहाँ मैं अपना राग गा लूँ, मेरे राग गाने की आदत है नहीं वैसे भी यार। चलो यार दोस्तों, ये वीडियो भी ऐसी ही बन गई आज। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। राधे राधे, शुभ रात्रि।